ह से हिंदू, म से मुसलमान और हम में ये सारा हिंदुस्तान। इस क्षत्रिय के बेटा को, इस हिंदू के बेटा को, बैरिस्टर साहब, आप एक पुराने बैरिस्टर साहब को जानते हैं जो कुछ साल पहले आजादी की लड़ाई लड़ने इसी चंपारण की धरती पे आए थे। जब आए थे तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन जब यहाँ से गए तो महात्मा की उपाधि मिली और पूरा विश्व उनको जानता है, शांति से कैसे क्रांति लाया जाता है। और दूसरे बैरिस्टर साहब जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो एक शेर है, जो सही मायने में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता है, जो सही मायने में जिसके पास ताकत है, उन ताकतवर लोगों से आंख में आंख मिलाकर के लड़ने का, मोदी जी से लड़ने का। आज जो कैंडिडेट आपके बन के आए हैं आरजेडी से, उनसे केवल एक सवाल पूछिएगा कि आज आप प्रत्याशी हैं आरजेडी की, आप बात करती हैं कि आप अक़लियत की लड़ाई लड़ेंगी, क्या आप मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल सकती हैं? एनआरसी सीए के खिलाफ एक शब्द बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती, क्योंकि आज जो उनके मैनेजर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो वही लोग हैं जो कुछ साल पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो वही मैनेजर है जो पहले अरमा देवी जी के मैनेजर थे। तो बदला कुछ नहीं है मेरे भाइयों, केवल चेहरा बदला है, टाइटल भी नहीं बदला है। तो इस हिंदू के बेटा को इस पार्टी ने मौका दिया और साथ में तिलक लगा करके मेरे बड़े भाई आदिल हसन साहब ने और हम सबके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पगड़ी पहना करके भेजा कि ये जो जहर है समाज में, ये कुछ पार्टियां जो जहर हम लोग के बीच में बोई हुई हैं, उसको काटने निकली है। आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने देश दुनिया भी देखा है और धरातल पे भी आप उतने ही जुड़े हुए हैं। आप जैसा नौजवान, सीताराम बाबू का बेटा, अगर वो नहीं निकलेगा इतनी हिम्मत करके तो कोई नहीं निकल सकता। और मैं उनका आशीर्वाद लेकर के क्षत्रिय धर्म निभाने निकला। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपनी मातृभूमि के मान सम्मान के लिए अपने गर्दन को कटा देना, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ना हो वो लड़िए। और जिस तरीके से शिवहर की मिट्टी अपमानित हो रही है पिछले कई वर्षों से, आप सबके, हम सबके गार्जियन, बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम बाबू यहाँ के सांसद थे, एक ताकत हम सबके पास। फेनहारा का एक एक वासी जो है जा करके थाना में, पुलिस में, एसपी के पास, डीएम के पास केवल इतना कहता था कि मैं फेनहारा का हूँ, तो लोग कहते ओह सीताराम बाबू वाला फेनहारा, अच्छा सीताराम बाबू वाला मधुबन। ये ताकत था जनता के पास। और सीताराम बाबू को कुछ फोन करने की जरूरत नहीं होती थी, वो केवल कहते थे कि आप मेरे कार्यकर्ता हैं, जाकर के बोलना उस डीएम को, बोलना उस एसपी को, अगर नहीं करेगा काम फिर मुझे बताओ। तो एक दौर था जब ऐसे नेता हुआ करते थे कि अगर फोन भी करे तो डीएम साहब कुर्सी से खड़े हो जाते थे, एसपी साहब कुर्सी से खड़े होकर के फोन पे बात करते थे। और एक आज का दौर है, आज के जो हमारे जनप्रतिनिधि एक बहुत कमजोर हो गए, यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। अफसर जब नेता का कद्र नहीं करेगा, जनता का गार्जियन नेता होता है, और आपका गार्जियन अगर कमजोर होगा, बाहर का होगा, वो आपके दर्द को नहीं समझेगा, वो आपकी परेशानी को नहीं समझेगा। यहाँ स्टेज पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब बैठे हुए, छोटा सा परिचय मैं उनका देना चाहता हूँ। आपको पता होगा कुछ साल पहले एआईएमआईएम के 5 विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया था सरकार बनाने के लिए। जब नीतीश कुमार जी, जिनका नाम पलटू चाचा के नाम से हम सब लोग प्यार से उनको बुलाते हैं, तो उस पार्टी ने जो है अल्टा पलटी का खेल शुरू किया था और एमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ा था। एक 5वां विधायक जो नहीं तोड़ पाए थे, उप मुख्यमंत्री तक का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए तक का ऑफर मिला, लेकिन इसका नाम अख्तरुल इमाम है और सही में ईमान का पक्का है, अपने ईमान का पक्का है। वैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इस पार्टी में एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता बाकी पार्टी के 100 कार्यकर्ता के बराबर है। ये मैं सुना करता था, लेकिन जब मैं इस पार्टी से जुड़ा तो मैंने देखा कि भाई बाकी पार्टी में सही मायने में कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ दीवाने होते हैं। इनको ना पेट्रोल में पैसे की जरूरत पड़ती है, न धूप न छांव। आज आप देख रहे हैं डायरेक्ट हमारे ऊपर सूरज की रोशनी और गर्म जो है नजर आ रहा है, लेकिन किसी ने अपनी कुर्सी को पीछे नहीं खिसकाया। तो ये है दीवानगी इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की। इसलिए 100 कार्यकर्ता और मजलिस का एक दीवाना बराबर है। आज इस ऐतिहासिक पल का तस्वीर जरूर खींच लीजिएगा। 550 सांसद होते हैं,
लेकिन आज आपका बेटा, शिवहर का बेटा, आपके फिनारा का बेटा, आपके मधुबन का बेटा केवल चुनाव लड़ने आया है तो बड़े बड़े लोगों का पसीना छुड़ा दिया है। कल मधुबन में एक सभा हुई थी तेजस्वी यादव जी, पता लगाइएगा, एक मुसलमान भाई नजर नहीं आए थे। जिन मुसलमान भाइयों को विधायक, पूर्व विधायक को पीछे की कुर्सी मिलती थी, तेजस्वी यादव जी ने बगल में दोनों लोगों को बिठाया हुआ था। क्यों बिठाया था? ये मुसलमान भाई जिनके पास आरजेडी वाले वोट तक मांगने नहीं जाते थे, उनको मालूम था ये बंधुआ मजदूर है, कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे पास ही आएंगे। लेकिन जब एमआईएम का प्रत्याशी आया है तो देखिएगा पूरे टाइम जो है आपकी कितनी खातिरदारी की जा रही है। एक एक मुसलमान वोटर की कदर बढ़ गई है। तो ये समय है जागने का। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, उससे पहले मैं अपने दूसरे जो हमारे बड़े भाई, हम लोग के गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरीके से आज आपको बी टीम की दर्जा दिया जाता है कि भाई एमआईएम तो बी टीम है, ये कहाँ की पार्टी है? हैदराबाद की पार्टी है। हमारे बड़े भाई इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के सांसद हैं। जब पहली बार ये भी चुनाव लड़ने निकले थे तो इनके बारे में भी लोगों ने यही कहा था कि ये बी टीम है, ये चुनाव जिताने आई है भाजपा। और शिवसेना के गढ़ में वो इतने लंबे समय तक 20 साल 25 साल का जो गढ़ था, उस किले को हमारे बड़े भाई ने ध्वस्त किया और एक समीकरण तैयार किया। उस समीकरण में मुस्लिम भाई, दलित भाई, अकलियत भाई और हर कमजोर जिसकी आवाज बनकर के इम्तियाज साहब जो है सदन में दहाड़ते हैं। 2 शेर आज सदन में हैं। और आज तीसरा बेटा जो हमारे गार्जियन इंजीनियर साहब ने बताया कि 3 भावी सांसद यहाँ बैठे हुए हैं। तो 2 सांसद तो मैं जानता हूँ, वो वोट हो चुका है, वो जीत चुके हैं। तीसरा आपका बेटा है। और अगर इस बेटे को जिसने इतनी हिम्मत की है, आपके दम पे हिम्मत किया है, मुझे लोगों ने बोला, मैंने भी मन से वादा किया था कि अगर किसी लोकल कैंडिडेट की, चाहे वो किसी समाज से, फारूक शेख साहब की मैंने बात कही, अमित कुमार टुन्ना जी की बात कही, कई विधायक, कोई भी विधायक जो हमारा मिट्टी का हो, हमारा लोकल हो, अगर आप उसको कैंडिडेट देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये सीट जो अकलियत की सीट हुआ करती थी उसको भी आपका काट करके और पैसे का सौदा करके किसी जगह बेच दिया गया। ताकत है आपका और सौदा पटना में अब दफ्तरों में किया जाता है। तो इसको रोकना है, इसको समझना है। एक छोटी सी कहानी मैं बता करके अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि मेरे से अच्छे वक्ता और यहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मैं तो आपका बीच का हूँ, मैं आपके घर का भाई हूँ, भतीजा हूँ। और फिनहारा की धरती में कोई भी चुनाव प्रचार, इस बार का भी चुनाव प्रचार जब मैंने शुरू किया, सबसे पहले मैंने फिनहारा की धरती को प्रणाम किया, क्योंकि इस फिनहारा की धरती ने हमेशा मेरे परिवार का साथ दिया है। कोई चुनाव हम हारे हो या जीते हो, ये प्रखंड, फिनहारा प्रखंड ने हमेशा हमें लीड कराया है और बड़े मार्जिन से लीड कराया है। मुझे मालूम है कि इस बार फिनहारा की जनता न जाति में न पाति बटने वाली है। ये केवल अपने बेटे, अपने भाई के लिए वोट करने जा रही है। और एक ऐतिहासिक फैसला जो होने जा रहा है, आज आपका बेटा, भाई केवल चुनाव में मैदान में आया तो इसकी चर्चा पूरे देश में, जिस तरीके से हमने नॉमिनेशन किया टीका और टोपी लगा करके, जिसकी चर्चा पूरे देश में, मेरे लिए दुआएं पढ़ी जा रही है। मुंबई में कोई सऊदी अरब से टिकट कटा करके आ रहा है, मैं जानता तक नहीं। मेरे कई मित्र हैं जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी छोड़ करके आए। कुछ लोगों ने नौकरी त्याग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नौकरी मैं दोबारा ढूंढ लूंगा। लेकिन इस बार अपने शिवहर को, मान सम्मान को और अपने जो है अकलियत की ताकत को दिखाना है, अपनी गिनती को गिनाना है, ताकि अगली बार आपका हक आपको मिल सके। एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। जिस तरीके से हाथी का बच्चा होता है, उसको बचपन में बांध दिया जाता है जंजीर से, वो बहुत प्रयास करता है उस सिक्कड़ को तोड़ने का, लेकिन उस समय वो कमजोर होता है, छोटा होता है, वो नहीं तोड़ पाता है। और उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि ये सिक्कड़ बहुत मजबूत है, मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसने बचपन में प्रयास किया था और दिमाग से वो हार गया, अपने बुद्धि से और अपने हिम्मत से हार गया, तो वो दोबारा प्रयास नहीं करता है। आप सबसे ताकतवर हैं, अकलियत समाज की बात मैं कर रहा हूँ, आप सबसे ताकतवर हैं और सबसे ज्यादा मजबूर हैं आज के दिन में। सभी जातियों का नेता है, सहनी का नेता है, कुशवाहा का नेता है, यहाँ तक कि मांझी समाज जो सबसे कमजोर, कम पढ़ा लिखा है, उसका भी नेता जो है जीतन राम मांझी जी है। क्या मुस्लिम समाज का कोई नेता है? क्या मुस्लिम की कोई पार्टी है? हम तो बोलते हैं कि एक सीट पे गठबंधन कर लीजिए, हम कहीं और से नहीं लड़ेंगे। आप बी टीम का दर्जा हमको देते हैं, एक भी गठबंधन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर है कि अगर एक पार्टी खड़ी हो गई मुस्लिम की तो पूरा आरजेडी का इंजन जो है गाड़ी से खत्म हो जाएगा।
जो करोड़ों रुपए लिए जाते हैं टिकट बेचने के लिए, वो उनको नहीं मिलेगा। तो मेरे सभी गार्जियन से, मेरे सभी भाइयों से आग्रह है कि अपनी ताकत को इस बार गिनाइए, अपनी गिनती को गिनाइए। आप सबसे ताकतवर हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शिवहर का एक सांसद दीजिए, अगली बार 50 विधायक MIM का होगा। एक हिंदू का बेटा भविष्य देख रहा है इस पार्टी का। तो जितने मेरे तमाम भाई हैं जो अपना भविष्य राजनीति में देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यही एक पार्टी है, वरना बाकी पार्टियों केवल पैसा के लिए, केवल आपको प्रताड़ित करेगा, केवल आपको झूठ सच बोलेगा। ऐसे कई उदाहरण आपके पास हैं। तो अब से यही आग्रह है कि जो नारा हमारे अध्यक्ष जी ने दिया था कि अब तक दिया है सबने चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, अपना बेटा अपना वोट। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद, ताकि जो आप पे लोग इल्जाम भी लगाते हैं उनको भी जवाब देना है। बाजार का इलाका है, मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमारे अंदर भी उतनी ही देशभक्ति है, वही जुनून है, शब्द भले अलग है। आप भारत माता की जय बोलते हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।